गुजरात के तट पर अरब सागर की लहरें दिन रात उठती गिरती रहती हैं, परंतु इन्हीं लहरों के नीचे छिपा है एक ऐसा नगर जो भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए रहस्य बन चुका है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। मथुरा से द्वारका तक कंस का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण मथुरा लौटे तो वहां शांति अधिक समय तक नहीं रही। मगध नरेश जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। उसने 17 बार हमला किया और हर बार यदुवंशियों ने उसका सामना किया, परंतु बार बार युद्ध से जनता थक चुकी थी। तब कृष्ण ने निर्णय लिया, मथुरा अब सुरक्षित नहीं है, हमें एक नई नगरी बसानी होगी जहां यदुवंशी शांति और समृद्धि से रह सके। कृष्ण ने समुद्रदेव से प्रार्थना की। समुद्रदेव ने प्रसन्न होकर अपने जल का एक भाग उन्हें अर्पित किया। इसके बाद विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य शिल्पी, ने समुद्र तट पर एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया, द्वारका का वैभव। यह नगरी 7 भव्य द्वारों से घिरी हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका। मोहल्लों की ऊंचाई आकाश को छूती थी, गलियां चौड़ी और सुव्यवस्थित थीं। हवेलियों की दीवारें स्वर्ण और रत्नों से सजी थीं। महाभारत और हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि द्वारका में 9 लाख भवन थे। हर घर में उत्सव, संगीत और धर्म की गूंज सुनाई देती थी। नगर में बाग, बगीचे, जलाशय, मंदिर और प्रासाद थे। द्वारका केवल एक नगरी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र थी। यहां देवता भी आकर निवास करते थे। आधुनिक खोज 1988 में पुरातत्व विभाग की एक टीम ने समुद्र के भीतर गोताखोरी की। उन्हें वहां सीढ़ियां, दीवारें और पत्थर की संरचनाएं मिली। वैज्ञानिकों ने रेडियोकार्बन टेस्ट किया और पाया कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हैं। यह खोज चौंकाने वाली थी, क्योंकि आधुनिक इतिहास की किताबें बताती हैं कि सभ्यता केवल 5000 साल पहले शुरू हुई थी। तो क्या द्वारका इतिहास से भी पुरानी है? द्वारका का डूबना। पुराण कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली तो यदुवंशियों में गृह युद्ध हुआ। भाई ने भाई को मारा, रिश्तेदार रिश्तेदार पर टूट पड़े। रक्तपात और विनाश के बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्याग की, समुद्र की लहरें उठीं और धीरे धीरे द्वारका को अपने गर्भ में समा लिया। यह मानो संकेत था, जब अवतार अपना कार्य पूर्ण करता है तो उसकी बनाई नगरी भी पृथ्वी से विलीन हो जाती है। रहस्य और प्रश्न। 1. क्या द्वारका वास्तव में समुद्र में डूब गई या वह किसी अन्य लोक में चली गई? 2. क्या यह नगरी मात्र वास्तुकला का चमत्कार थी या फिर वैदिक तकनीक का अद्भुत उदाहरण? 3. क्या आने वाले समय में द्वारका फिर से प्रकट होगी? द्वारका केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं बल्कि ऐसा रहस्य है जिसने पुराणों और आधुनिक विज्ञान दोनों को चुनौती दी है। पुराणों में द्वारका का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण, सभी ग्रंथों में द्वारका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि द्वारका के महलों की शोभा स्वर्गलोक से कम नहीं थी। महलों की दीवारें सोने से बनी थीं और फर्श पर हीरे जवाहरात जड़े थे। नगर में 7 द्वार और 18 गलियां थीं। भागवत पुराण कहता है, द्वारका में हर घर स्वतंत्र राज्य जैसा था। लोग धर्मपरायण थे, पर साथ ही कला, संगीत और युद्ध कला में निपुण। यह नगर केवल मानवों का नहीं, देवताओं का भी निवास था। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि द्वारका में इतने महल थे कि मानो पूरी पृथ्वी वहीं बस गई हो। समुद्र से जुड़ा रहस्य पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। जब श्री कृष्ण ने समुद्र से भूमि मांगी तो समुद्र देव ने कहा, हे माधव, यह भूमि केवल तब तक आपकी होगी जब तक आप पृथ्वी पर हैं। आपके प्रस्थान के बाद मैं इसे पुनः अपने जल में समा लूंगा। यानी द्वारका का डूबना पहले से ही निश्चित था। आधुनिक खोज 20वीं सदी के अंत में भारत सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविदों ने समुद्र की तलहटी में गोताखोरी अभियान शुरू किया। 1988 की खोज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने पहली बार अरब सागर की गहराई में 30 मीटर नीचे दीवारें, स्तंभ और सीढ़ियां देखी। कुछ ही समय बाद वहां प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पत्थर के औजार भी मिले। 2001 की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (आसी) ने
गुजरात के समुद्र तट पर सोनार स्कैनिंग की। स्कैनिंग से एक विशाल नगर की रूपरेखा दिखी। चौड़ी सड़कें, मंदिर जैसे ढांचे, घाट और सीढ़ियां। लगभग 9 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की और पाया कि यह नगर 9000 साल पुराना हो सकता है। इतिहास की चुनौती। यह खोज पश्चिमी इतिहासकारों को हिला देने वाली थी, क्योंकि उनकी किताबों में कहा जाता है कि सभ्यता मेसोपोटामिया, इजिप्ट केवल 4000-5000 साल पुरानी है। अगर द्वारका 9000 साल पुरानी है, तो इसका मतलब है भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। द्वारका और आस्था। आज भी गुजरात के द्वारका शहर में द्वारकाधीश मंदिर है। भक्त मानते हैं कि यही वह स्थान है जहां कभी श्री कृष्ण का महल था। भक्तों की मान्यता है कि समुद्र ने द्वारका को भले ही डुबा दिया हो, पर भगवान का वैभव आज भी मंदिर के गर्भगृह में जीवित है। रहस्य बना हुआ सवाल। 1. जो ढांचे समुद्र के भीतर मिले, क्या वे वास्तव में कृष्ण की द्वारका के हैं? 2. या फिर यह किसी और प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जिन्हें पुराणों ने द्वारका कहा? 3. क्या आधुनिक विज्ञान कभी यह सिद्ध कर पाएगा कि पुराणों की कथाएं ऐतिहासिक तथ्य हैं? द्वारका के डूबने का रहस्य सदियों से लोगों को चौंकाता रहा है। पुराणों में इसके पीछे कई घटनाएं बताई गई हैं, जिनमें यदुवंश का अंत, श्री कृष्ण का प्रस्थान और समुद्र का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। यदुवंश का विनाश। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, लेकिन धीरे धीरे यदुवंश में कलह और अहंकार पनपने लगा। एक बार ऋषि दुर्वासा और अन्य महर्षि द्वारका आए। यदुवंशियों ने उनसे मजाक किया। इससे ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया, यदुवंश स्वयं अपने ही हाथों नष्ट होगा। इस शाप का असर धीरे धीरे सामने आने लगा। लोहे की गदा का रहस्य। कथा आती है कि द्वारका में एक बार एक लोहा निकला। कहा गया कि यह यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। भय से लोगों ने उसे पीसकर समुद्र में बहा दिया, परंतु समुद्र की लहरों ने उसे किनारे पर फेंक दिया। वहां से वह उग आया एक नुकीली घास, एरका की घास। यही घास आगे चलकर यदुवंशियों के लिए घातक हथियार बनी। गृह युद्ध। एक उत्सव में शराब पीकर यदुवंशी आपस में झगड़ पड़े। झगड़ा इतना बढ़ा कि भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। घास की डंडियों से जो लोहा बन चुकी थी, वे एक दूसरे का वध करने लगे। कुछ ही दिनों में यदुवंश लगभग समाप्त हो गया। अब श्री कृष्ण का प्रस्थान। इस विनाश को देखकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि अब उनका पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका है। वे जंगल में ध्यानमग्न होकर बैठे। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा चिंता मत करो, यह सब नियति का खेल है। मेरा कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। समुद्र का प्रकोप। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही समुद्र की लहरें उठी। धीरे धीरे पूरा नगर पानी में डूबने लगा। महल, मंदिर, गलियां, सब कुछ समुद्र ने अपने गर्भ में समेट लिया। इस प्रकार द्वारका नगरी अंततः लहरों में विलीन हो गई। अब रहस्यमयी व्याख्यान 1। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। द्वारका केवल एक भौतिक नगर नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र थी। जब कृष्ण का अवतार पूरा हुआ, तो उस ऊर्जा का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र स्तर बढ़ने से द्वारका डूब गई, लेकिन सवाल यह है कि इतने विशाल और सुव्यवस्थित नगर का अचानक विलुप्त होना कैसे संभव हुआ। 3. भविष्यवाणी। कुछ संत कहते हैं कि जब समय आएगा, द्वारका फिर से प्रकट होगी। सवाल जो आज भी अनुत्तरित है, क्या यदुवंशियों का अंत केवल शाप था, या यह एक नियोजित ब्रह्मांडीय लीला? क्या समुद्र का उठना केवल प्राकृतिक घटना थी, या दिव्य आदेश? अगर द्वारका इतनी ही महान थी, तो क्या वह सचमुच समुद्र के नीचे आज भी जीवित है? द्वारका की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उसका वैभव समुद्र की लहरों में छिप चुका है, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आधुनिक विज्ञान, पुराणों और आस्था तीनों मिलकर द्वारका को और भी रहस्यमय बना देते हैं। समुद्र के नीचे मिली द्वारका 1980 और 2001 में वैज्ञानिकों ने गुजरात तट के पास समुद्र की तलहटी में,
जब सोनार स्कैनिंग की तो चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। विशाल दीवारें, चौड़ी सड़कें, मंदिर जैसे ढांचे, घाट और सीढ़ियां, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार यह सब लगभग 9000 साल पुराना है। अगर यह सच है तो इसका अर्थ है कि भारतीय सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुरानी है। द्वारका और विज्ञान वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र स्तर बढ़ने से यह नगरी डूब गई, परंतु सवाल यह है कि इतनी भव्य और सुव्यवस्थित नगरी उस समय कैसे बनी? वहां की निर्माण कला इतनी उन्नत कैसे थी? क्या यह किसी प्राचीन वैदिक तकनीक का परिणाम थी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि द्वारका केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी हब थी, जहां खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र का अनूठा संगम था। द्वारका की आस्था आज गुजरात के द्वारका शहर में स्थित द्वारकाधीश मंदिर को भक्त असली द्वारका का अवशेष मानते हैं। किंवदंती है कि समुद्र हर 100 साल में एक बार मंदिर के चारों ओर की भूमि को ढक लेता है, मानो यह याद दिलाने के लिए कि समुद्र ने ही पुरानी द्वारका को निगल लिया था। भक्तों का विश्वास है कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आज भी इस मंदिर में जीवित है। रहस्य और भविष्यवाणी। कई संतों और योगियों का कहना है कि द्वारका केवल डूबी नहीं, बल्कि किसी अन्य लोक में चली गई है। जब समय आएगा, द्वारका पुनः प्रकट होगी और मानवता को फिर से दिव्य ज्ञान देगी। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा, तब यह नगरी फिर सामने आएगी। निष्कर्ष, द्वारका एक रहस्य है। आस्था कहती है कि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली थी। विज्ञान कहता है कि यह एक प्राचीन सभ्यता का प्रमाण है। रहस्यवाद कहता है कि यह ऊर्जा का केंद्र था, जो समय आने पर फिर प्रकट होगा। समुद्र की लहरें आज भी जब गूंजती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे कह रही हों, मैंने उस वैभव को अपने भीतर छिपा लिया है, लेकिन उसका प्रकाश सदा अमर रहेगा।